दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए यानी कि कूलिंग करने के लिए कितने टाइप से बनाया जाता है। दोस्तों यदि आपने कभी नोटिस किए होंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो डाटा प्लेट होता है, डाटा प्लेट पे एक जगह लिखा होता है टाइप ऑफ कूलिंग, उसके सामने लिखा होता है ONAN। यहाँ पे जो ONAN लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पे बात करें ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में, वो भी कूलिंग के अनुसार, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप से बनाया जाता है। पहला तो ड्राई टाइप और सेकेंड ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर। यानी कि पहला जो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और सेकंड टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को भी दो तरीके से बनाया जाता है। पहला तो एयर नेचुरल टाइप का और सेकेंड होता है एयर ब्लास्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर को 5 तरीके से बनाया जाता है। पहला तो ONAN, उसके बाद सेकंड होता है ONAF, उसके बाद थर्ड टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है OFAF। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो होता है ONWF। इसके बाद जो लास्ट टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो होता है OFWF। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को 7 तरीके से डिजाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके सभी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रांसफार्मर में हम कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसी के द्वारा हमारा ट्रांसफार्मर कूलिंग होता है। ठीक है, अब यदि आप इसी ट्रांसफार्मर के साथ में फ़ैन का इस्तेमाल कर देते हो, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए फ़ैन का इस्तेमाल करते हो, तो इसको हम कहेंगे एयर ब्लास्ट टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ऑयल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो ONAN लिखा होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने के लिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, यदि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर ऑयल ऊपर की तरफ रहता है और जितने भी ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम होता है वो नीचे की साइड में रहता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस ट्रांसफार्मर के साथ में एक रेडिएटर भी लगाया गया है। अब यहाँ पे यदि ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है तो वो क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो इस रास्ते से फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा गर्म ऑयल होगा वो ऊपर की तरफ में रहेगा और ठंडा ऑयल नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल हीट हुआ और यहाँ से फ्लो होते हुए ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे जो ठंडा ऑयल था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होते रहता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा रेडिएटर है इसके बीच में एयर गैप है, इसमें से हवा पास होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है यदि वो हीट होता है तो इस रास्ते से फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ से बीच में से एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है वो पास होता है, जिससे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो दोबारा ठंडा हो जाता है। यानी कि यहाँ से गर्म ऑयल जाता है लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है, जिससे क्या होगा, ठंडा ऑयल ऊपर में पहुँच जाएगा। अब क्या होगा, ठंडा ऑयल दोबारा नीचे साइड आएगा और गर्म ऑयल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यदि आपका ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली इस प्रकार से ठंडा होता है तो उसको हम कहते हैं ओलन टाइप का ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो ऑयल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऑयल, N का मतलब होता है नेचुरल, A का मतलब होता है एयर, F का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, अब ये जो हमारा सेकंड टाइप का ट्रांसफार्मर है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रेडिएटर है, रेडिएटर के साथ में यदि आप एक फ़ैन का इस्तेमाल करते हो और जो फ़ैन का हवा है वो रेडिएटर के बीच में से फ्लो होता है, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं ONAF टाइप का ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद में यहाँ पे जो OFAF लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल फोर्स एयर फोर्स। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑयल था इसको सर्कुलेट करने के लिए यदि पंप का इस्तेमाल किया गया है और कूलिंग करने के लिए फ़ैन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम कहेंगे OFAF टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे जो ONWF लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स।
अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसको सर्कुलेट करने के लिए किसी प्रकार का मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑयल नेचुरल। अब यहाँ पे जो वाटर फोर्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसको ठंडा करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें हम एक हीट एक्सचेंजर को लगा देते हैं। जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है इसमें हम पानी को फ्लो कराते हैं, यानी कि यहाँ से हम ठंडा पानी को फ्लो कराएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है वो ठंडा हो जाएगा और जो हमारा पानी है वो गर्म हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यदि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टाइप का ट्रांसफार्मर होता है वो होता है OFWF। इसका मतलब होता है ऑयल फोर्स वाटर फोर्स। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल है इसको सर्कुलेट करने के लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं और जो यहाँ पे ऑयल है इसको ठंडा करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पानी होता है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा कर देता है और जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसको सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यदि आपके ट्रांसफार्मर में पंप का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ में हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया गया तो उसको हम कहते हैं OFWF, यानी कि ऑयल फोर्स वाटर फोर्स टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।